अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबो लाइफ कैप्चर। अभी हम लोग एबटाबाद में ही हैं और ये हमारे एबटाबाद जर्नी का पार्ट 2 है। पिछले व्लॉग में आपको पार्ट 1 दिखाया था जहाँ तक हम लोग खानपुर डैम पहुँचे थे, और अभी हम लोग जा रहे थे एबटाबाद चूँकि हम पहुँच चुके थे, इसलिए घूमते फिरते पार्कों की सैर करते हुए हम लोग इंजॉयमेंट के साथ साथ जा रहे थे। अल्लाह पाक की अता करदा बेश बहाने में तो में से एक नेमत खूनी रिश्ते भी हैं। खूनी रिश्तों का लिहाज नहायत अहम है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जगह ब जगह इसका तज़किरा फरमाया और खूनी रिश्तों के एहतराम का हुक्म दिया और सलाह रहमी करने वालों की तस्कीन की गई। इस्लाम ने खूनी रिश्तों को मजबूत रखने के लिए ऐसे अहकाम बयान फरमाए हैं कि जिन पर अमल करने से ना सिर्फ ख़ानदान मजबूत रहता है बल्कि माशरा भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि ख़ानदान ही माशरे का बुनियादी जुज़ है, जिसकी मजबूती माशरे की मजबूती है। इन खूनी रिश्तों में माँ बाप के बाद मजबूत, ताकतवर और तवील रिश्ता बहन भाइयों का है। बहनें बहनों के साथ, भाई बहनों के साथ, बहनें भाइयों के साथ, ये बहुत ही तवील रिश्ता है। बहन भाई साथ उठते बैठते, खाते पीते और हंसते बोलते हैं। इनकी आपस की ये मोहब्बत एक दूसरे को ताकत फराहम करती है। बातें तो होती रहेंगी, आपको बताते चले। एबटाबाद पहुंचते ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे इस कश्ती में बैठने का और अपनी सारी फैमिली को बिठाने का। इनको मैंने कहा हम लोग सबसे लास्ट पे कॉर्नर पे बैठेंगे, वहाँ पे बंदा ज़्यादा एंजॉय करता है, व्लॉग भी बन जाएगा। तो इन ना कश्ती वाले भाई ने कहा कि नहीं, आप लोग सेंटर में बैठें, सेंटर में डर कम लगता है। और हम लोग फैल की कश्ती में बैठ गए और खूब सारा हमने इन्जॉय किया, हुटिंग की। इवन कि मेरी सिस्टर्स इस कदर डर गई कि चीखें मारने लग गई। बहुत सारे झूले लिए, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, कोई झूला हमने छोड़ा नहीं। तकरीबन हर झूले में बैठे। एबटाबाद का मौसम इतना प्यारा, इतना अच्छा था। एबटाबाद से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, यूट्यूब पे मौजूद है, आप सब लोग देखें उसको, लाइक फॉलो विजिट करें कि एबटाबाद का नाम एबटाबाद क्यों रखा गया और यहाँ पे क्या कुछ है। तो मज़ीद अब मैंने सिर्फ अपनी फैमिली पे ही फोकस किया है, मैंने आपको इसकी डिटेल्स नहीं बताई हैं क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ़िलासफ़र तो हूँ नहीं, और वो भी जो मैंने मालूमात आपसे डिस्कस की थी वो भी वहाँ के लोगों से लेने के बाद ही की थी। तो यहाँ पर हम लोग गए, बच्चों को पानी में डाला, बच्चे इस कदर नहाए कि यहाँ पे हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि गई भैंस पानी में। राबी और मानी को इतनी मुश्किल से इस पानी से निकाला कि जिसकी इंतहा नहीं है। कहते हैं कि जहाँ भाइयों को बहनों के साथ उसने सलूक का हुक्म है, वहीं बहनों की भी जिम्मेदारी है कि भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। भाई बहनें एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास करते हैं। कहते हैं कि माँ का पेट होता है, माँ ना सही तो माँ का पेट ही सही, हमारे औखे सौखे वक्त में बहुत बड़ा आसरा बनते हैं, मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वजूहात की बिना पर बहन भाई एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इस तरह एक दूसरे की दिल आज़ारी का सबब भी बनते हैं। कहीं जगहों पर मैंने देखा है कि बहन बहन की दुश्मन है, भाई बहन की दुश्मन है, मतलब आपस में बातें इतनी नहीं होती हैं जितना उसको बढ़ा चढ़ा के दिल में कदूरतें रखी जाती हैं। हम लोग एबटाबाद की सैर करने के लिए अपनी भाभी को साथ लेकर गए थे, और क्योंकि वो हमारी भाभी नहीं है, हमारी बहन है, हमारा इकलौता एक ही भाई है और उसकी आगे एक ही मिसेज है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, जान से अजीज़ है। कभी भी हमने उसको भाभीयों की तरह ट्रीट नहीं किया, ना ही उसने कभी हमें नंदों की तरह ट्रीट किया। हम लोग फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है, बहुत ज़्यादा कदर करती है, और ना ही आज तक हम बहनों की तो ऐसी सोच नहीं है, लेकिन बाज़ बहनों की ये सोच होती है कि भाभियाँ उनकी खिदमत नहीं करती, उनके हिस्से के काम नहीं करती। भाभियाँ घर आ जाएं तो हर तरह के काम इन्हीं के सुपुर्द हों, जबकि शरई तौर पर ऐसा नहीं है कि भाभी नंद की खिदमत करे। भाभी ख़ानदान का हिस्सा होती है, और ना सिर्फ भाई की शरीक हयात होने की हैसियत से बल्कि एक मुसलमान और अल्लाह की बंदी होने की हैसियत से भी नंदों के लिए काबिल एहतराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई से ज़्यादा हम अपनी भाभी के साथ अटैच हैं और माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। एक इस वीडियो में छोटा सा मैसेज है शादीशुदा बहनों के लिए कि शादीशुदा बहनें अगर मैके जाएं तो हरगिज़ ये जहन ना बनाएं कि भाभी इनकी खिदमत करेगी, इनके बच्चों को संभालेगी, इनकी फरमाइश पे खाने बना के देगी। यकीनन ये बिल्कुल नामुनासिब अंदाज़ है। बल्कि बहन को चाहिए कि जब वो मैके जाए तो मौके की मुनासबत से कम वक्त गुजारे और मैके में अपने काम खुद करे, भाभी का साथ दे, भाभी को रेस्ट दे। कहते हैं कि वो शख्स बहुत खुश नसीब होता है जिससे ना अपने मुयस्सर होते हैं, क्योंकि खूनी और सक्के रिश्ते कुदरत का इंतहाई खूबसूरत और लाजवाल तोहफ़ा है जिनकी कदर हम पर लाजिम है। बहन का रिश्ता ऐसा होता है जो अपने भाइयों के सारे काम बखुशी भागते भागते करती है, भाइयों की डांट डपट भी खुशी से बर्दाश्त करती है, जबकि भाई भी अपनी बहनों से बेहद मोहब्बत और नसीहत रखते हैं। भाइयों की भी कोशिश होती है कि अपनी बहनों को खुश रखें, इनकी ज़रूरियात पूरी करें, इनके नाज उठाएं। बहन अगर एक हो तो लाड और प्यार और भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि हम माशाल्लाह अल्लाह के करम से 5 बहनें हैं तो फिर वो उसका ना सब पे प्यार डिवाइड हो जाता है थोड़ा थोड़ा। एक चीज़ और जो माशरे में बहुत ज़्यादा देखी गई है, अमूमन ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मामू और खाला की शिकायत अपनी माँ से करने लगते हैं, जबकि माएँ बजाय बच्चों को इस अमल से बाज रखने के उल्टा अपनी बहन या भाई से नाराज़ होकर बदगुमान हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम बहनें नाराज़ हो भी जाएँ तो हम बच्चों को कभी भी आपस में बात करने से मना नहीं करते, और बच्चे 10 बार भी हमें शिकायत लगाएं तो हम टोटल इग्नोर मारते हैं, बिल्कुल इस बात पर कान ही नहीं धरते कि आया ऐसा हो भी सकता है या नहीं।
एबटाबाद वाली सिस्टर का भी हमेशा से यही गिला है कि मेरे घर कोई आता नहीं है, मुझे मिलने आ जाओ, ममा की जब से डेथ हुई है तुम लोग मेरी तरफ आए नहीं हो। तो फिर हम लोगों ने इसीलिए इकट्ठे एबटाबाद जाने का प्लान किया। एक तो रास्ते में शुगल मेला भी हो जाएगा, दूसरा उसका गिला भी दूर हो जाएगा, उसको राज़ी भी कर लेंगे। ज़ाहिर है बहनें ही बहनों की ढाल होती हैं, एक दूसरे को हम लोगों ने सपोर्ट करनी है और तो दूसरे तीसरे किसी बंदे ने करनी ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने ना एबटाबाद का प्लान किया कि एक तो वेदर ठंडा है और दूसरा वहाँ पर ना उसको हम थोड़ा सा खुश कर देंगे। अच्छा, शादी से पहले ना ऐसे होता था कि हम बहन भाई आपस में इतना लड़ते थे कि मेरा भाई हमेशा मेरी बाजी को कहता था कि मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आऊँगा और ना ही तुम मेरी शादी पे आना। बाजी मेरी कहती थी एक बार मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ना मैं फ़ोन करूँगी और ना मैं इस घर में आऊँगी। लेकिन ये सारी बातें ना मजाक की हद तक ही ठीक लगती हैं। शादी हुई है, प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो पता चला कि जहाँ पे बहन भाइयों की जगह वहाँ पे दुनिया में कोई भी नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा आस और बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारा ससुराल लाख अच्छा होना फिर भी हमारी आंखें अपने को देखने के लिए, बहन भाइयों को देखने के लिए बहुत तरसती हैं। जिया रानी का चाय बिस्किट खाने का दिल चाह रहा था, जिया रानी को चाय बिस्किट मंगवा के दिए, जिया रानी को चाय बिस्किट खिलाए। हम एबटाबाद पहुंच गए। सिस्टर ने खाना रेडी किया था, खाने का व्लॉग मुझसे गायब हो चुका है, वो शायद शॉर्ट मेरा क्लिक ही नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इनका घर देखा, खाना शाना खाया। इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सैलड बनाया था, खाने के बाद जो सैलड बच गया मैंने उसके बैंगल्स बना लिए। इनका हम लोगों ने थैंक्स अदा किया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। अभी एबटाबाद जर्नी का पार्ट 3 आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि हम लोग कैसे वापस आए और हमने रास्ते में क्या क्या किया। देखने के लिए हमारे साथ इन टच रहिए। अपना ख्याल रखिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।